बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 17th लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का। और इसमें हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रोटेशनल मोशन में जब हम एज्यूम करते हैं कि कोई रिजिड ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, तो हम आमतौर पे उस फिक्स्ड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं सी एक्सिस के तौर पे। और सी एक्सिस अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट की रोटेशनल मोशन का, तो फिर हम उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस रिजिड ऑब्जेक्ट का, उसके तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो आई एक्स जी, आई वाई जी और आई जी जी के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं। अब आई एक्स जी क्या होता है? आई एक्स जी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस when the angular velocity omega is directed along z axis। और आई वाई जी क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y axis when the angular velocity of the rigid object is directed along z axis, and this IZZ will be representing the moment of inertia about z axis when the angular velocity omega is directed along z एक्सिस। अब ये वो केस है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो रोटेशनल मोशन है वो किसी एक फिक्स्ड एक्सिस z एक्सिस के अराउंड जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। और अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रम्बलिंग पोजीशन में है, जैसे कि फ्री फॉल मोशन होती है, या फिर हम कह देते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स नहीं कर पाते हम, तो फिर हम रूटीन में ये होता है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बजाय हम इनर्शिया टेंसर को जो है वो रेफर करते हैं। सारी हम जो रोटेशनल मोशन है फिर इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया टेंसर हम जो है वो डिस्कस करते हैं। और एक दफ़ा हम किसी एक ऐसे पॉइंट के अराउंड जो है वो इनर्शिया टेंसर जो है इस्टेब्लिश कर लें जिसके थ्रू हम उसका उस पॉइंट के थ्रू हम उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर्बिट्रेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो पास होता जो है वो एज्यूम कर सकते हैं। और फिर हम उस वक्त एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड करने की पोजीशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म नजर आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेशनल मोशन में एक ऐसा एक्सिस होता है जिसके अलांग दो वेक्टर्स जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं। दो वेक्टर्स कौन कौन से? एक तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और दूसरी एंगुलर मोमेंटम जो कि कैपिटल एल से रिप्रेजेंट होता है, और ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंटायर रिजिड ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेस कर रहा होता है। सो ये दो वेक्टर्स अगर एक ही एक्सिस के अलांग डायरेक्टेड हूं जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होता है उस रिजिड ऑब्जेक्ट का, तो फिर हम उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं। क्लियर है बात? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? ये एक ऐसा एक्सिस होता है रोटेशनल मोशन में जिसके अलांग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी होती है और इसी के अलांग एंगुलर मोमेंटम एल भी पॉइंटेड होता है। तो एक दफा हम एक्सिस फिक्स कर लें तो फिर हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस कैसे कह सकते हैं। या अगर हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे हमने कहा कि ट्रम्बलिंग या कोई फ्री फॉल मोशन है या प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, वहां पे जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो भी आर्बिट्रेरी होता है, वो भी हर वक्त अपनी डायरेक्शन जो है वो स्विच कर रहा होता है। तो उस केस में फिर हम इनर्शिया टेंसर को जो है वो रेफर करते हैं। सारी हमारी रोटेशनल मोशन जो है वो इनर्शिया टेंसर की मरहून मिन्नत होती है जब एक दफा हम इनर्शिया टेंसर फाइंड कर लें जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो वो फिर हम सारी की सारी रोटेशनल मोशन किसी भी पॉइंट पे हम जो है उसके पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक एंगुलर मोमेंटम
ETC, ये इनर्शिया टेंसर हमारा रेफरेंस एक जो है वो पैरामीटर बन जाता है। फर्ज कर लें हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेशनल मोशन में इन्वॉल्व है और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं और स्पार्शियल कंपोनेंट्स। वो कौन-कौन से हैं? एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है और एक जी कंपोनेंट है। जो एक्स कंपोनेंट है वो ओमेगा एक्स और जो वाई कंपोनेंट है वो ओमेगा वाई और जो जी कंपोनेंट है वो ओमेगा जी के तौर पे हम एक्सप्रेस करते हैं। अब ओमेगा जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके 3 कंपोनेंट्स हमने अलॉन्ग आई, अलॉन्ग जे, अलॉन्ग के यूनिट वेक्टर्स इस तरह से एक्सप्रेस कर दिए हुए हैं। अब अगर हमारा रिजिड ऑब्जेक्ट जो है वो उसको हम स्मॉल पैचेस में जो है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पैचेस हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो एक पैच को अगर हम सबस्क्रिप्ट अल्फा से रिप्रेजेंट करें, और अल्फा जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इन जनरल अगर हम कह दें कि एक पैच है जिसको हम अल्फा मार्क कर रहे हैं और उसका जो मैस है वो एम अल्फा है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट वो आर अल्फा है और वी अल्फा जो है उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, और ये फिर ये एम अल्फा आर क्रॉस वी या आर अल्फा क्रॉस वी अल्फा जो है ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिस्क्राइब करेगा। ये प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पैच की रोटेशनल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम काज हो रहा होगा वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा, एम अल्फा आर अल्फा क्रॉस वी अल्फा। और अगर हम इंटायर ऑब्जेक्ट का जो रिजिड ऑब्जेक्ट है उस सारे का हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर उसी एक पैच के एंगुलर मोमेंटम पे हम समेशन लगा देंगे और कहेंगे कि L विल बिकम इक्वल टू समेशन एम अल्फा आर अल्फा क्रॉस वी अल्फा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि V जो है वो आर ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर अल्फा के तौर पे हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये इसको रीअरेंज करेंगे इस क्रॉस प्रोडक्ट को, तो हम लिखेंगे दिस विल बिकम इक्वल टू समेशन एम अल्फा आर अल्फा दिस पार्ट एंड क्रॉस now express this vector as a cross product omega cross r alpha। अब ओमेगा के साथ हम सबस्क्रिप्ट अल्फा नहीं लगा रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि ओमेगा जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पैच नंबर, ये इंडिपेंडेंट होगा। ओमेगा जो एक पैच जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, दूसरा पैच भी उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। सो एंगुलर वेलोसिटी तमाम पैचेस की जो है वो कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी, इसलिए हम इसमें कोई सबस्क्रिप्ट नहीं अप्लाई कर रहे हैं। अब आर वेक्टर जो है ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, जैसे कि ये ओमेगा वेक्टर 3 डायमेंशनल हमने एक्सप्रेस किया हुआ है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई एंड जी। इसको आप कह सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के। और ये जो हमारे पास 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, इसको हम बिल्कुल इस पैटर्न पे डील करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसको हम लिख सकते हैं P इंटू ए डॉट सी। अब ए डॉट सी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, इस ये कोफिशिएंट बन जाएगा इस वेक्टर B का। इसी तरह C इंटू ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होगी और ये C वेक्टर का कोफिशिएंट बन जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंस इन टू जो वेक्टर्स होगा वो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले ओमेगा क्रॉस आर फाइंड करना होगा, फिर इसका जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है आर के साथ। तो जो रिजल्ट मिलेगा इस तरह से वो होगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू ओमेगा एक्स माइनस एक्स वाई ओमेगा वाई माइनस एक्स जी ओमेगा सी। और ये आई कंपोनेंट होगा एक वेक्टर का, इसका यूनिट वेक्टर आई हो गया। अब इसी तरह जो जे कंपोनेंट होगा वो होगा माइनस वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वाई माइनस वाई सी ओमेगा सी, कॉमा
ये जे कंपोनेंट हो गया, और के कंपोनेंट जो है ये लास्ट वन जो है ये के कंपोनेंट हो जाएगा, ये मैंने सी एक्स ओमेगा एक्स मैंने जी वाई ओमेगा वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू ओमेगा सी। अब ये एक वेक्टर को हमने इनसे जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, वो इस तरह से उसके तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने एक्सप्रेस कर दिए हुए हैं। अब ये क्योंकि यहाँ से हमने लिया हुआ है और यहाँ पे एम अल्फा समेशन के साथ अगर ये वैल्यूज उठा के यहाँ प्लेस कर दें तो ये एंगुलर मोमेंटम बनेगा। अब ये एंगुलर मोमेंटम जैसे कि बाकी दो वेक्टर्स ओमेगा और आर को हमने एक्सप्रेस किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, तो इसी तरह हम कैपिटल एल जो है इसके भी तीन कंपोनेंट्स ले सकते हैं, इसके भी तीन कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के अलांग, वाई एक्सिस के अलांग और जी एक्सिस के अलांग जो है इंडिविजुअली जो है हम कह सकते हैं कि ये एल एक्स है, ये एल वाई है और ये एल सी है। अब जब ये वैल्यू हम यहाँ प्लेस करेंगे, साथ में एम अल्फा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि आई एक्स एक्स जो है वो एम अल्फा इंटू वाई अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा स्क्वायर और आई एक्स वाई इक्वल्स माइनस समेशन एम अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा। इस तरह की सपोजिशन हम यहाँ पे लेंगे तो फिर हम लिख सकते हैं एल एक्स जो है वो आई एक्स एस ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स सी ओमेगा सी। सिमिलरली जो एल वाई होगा, ये वाई कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड ऑब्जेक्ट, उसको हम लिखेंगे आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई सी ओमेगा सी। और जो थर्ड कंपोनेंट होगा, जो सी कंपोनेंट होगा एंगुलर मोमेंटम का, वो लिखा जाएगा एल सी इक्वल्स आई सी एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई सी वाई ओमेगा वाई प्लस आई सी सी ओमेगा सी। अब जो एक्स वाई सी हमें नजर आ रहे हैं प्रीवियस स्लाइड्स में सबस्क्रिप्ट्स में, उनको अगर हम x को 1 से रिप्लेस कर दें, y को 2 से और c को 3 से, तो ये इस तरह से जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है वो सारी जो एक्सप्रेशन है, जिसको हम कह रहे हैं कि वो एंगुलर मोमेंटम की एक्सप्रेशन है। तो एल आई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज समेशन j इक्वल्स 1 to 3 I, this I is representing the moment of inertia, I j omega j। तो यहाँ पे जहाँ पे I है, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये एक वक्त में हम इसको x कह सकते हैं, एक वक्त में हम इसको y कह सकते हैं, एक वक्त में हम इसको c कह सकते हैं, या आप कह दें कि ये L1 रखा जा सकता है, तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, ठीक है। J1 हो सकता है, J2 हो सकता है, J3 हो सकता है। अब ये एक फिक्स करेंगे तो यहाँ पे I फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे I अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, लेकिन J जो है वो 1 से 3 तक की तमाम वैल्यूज जो है वो वो पोजेस करेगा। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि एल आई विल बिकम इक्वल टू आई जे ओमेगा जे, आई जे ओमेगा जे। तो आई को हम कह सकते हैं कि ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, अगर इसका प्रोडक्ट लें तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं L इक्वल्स एल एक्स एल वाई एल जी, और ओमेगा जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा सी इन कॉलम फॉर्म। ये दो वेक्टर्स हमने कॉलम की शेप में यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिए। अब ये जो आई है, ये एक इनर्शिया टेंसर इसको कहेंगे। ये सिंपल एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये हायर ऑर्डर वेक्टर क्वांटिटी आप इसको कह सकते हैं आई जो है, और इसको कहेंगे कि इसके कंपोनेंट्स जो है वो आई एक्स एक्स है, आई एक्स वाई है, आई एक्स सी है, आई वाई एक्स है, आई वाई वाई है, आई वाई सी है, आई सी एक्स आई
ZYIZZ। तो ये जो मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम क्लेम करते हैं कि ये इनर्शिया टेंसर है। I is known as the inertia tensor। और यहाँ पे इस डायगोनल में हमने देखना है कि जब जब जो I और J बराबर हो रहे हैं तो ये डायगोनल में हमें ये कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखें I करें तो ये कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह I कर लें तो ये कंपोनेंट मिलेगा। ICC अगर प्लेस करें तो ये डायगोनल में हमें जो है I और J इक्वल जो वैल्यूज हैं उनके लिए हमें ये डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा और उसमें ये नॉन जीरो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल रही है। अब ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है और इसको कह देते हैं ये आइडेंटिटी जो है वो टेंसर है। इसमें वन जो है वो लिखा जा सकता है by placing the 1 1 1 along diagonal and all the other values equal to 0। As per our supposition on this slide, we can say that Ixx equals summation m alpha y alpha square plus z alpha square and Ixy equals minus summation m alpha x alpha y alpha। तो Ij अगर I के बराबर हो रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि I और J बराबर हैं और इसको लिखा जा सकता है I या IJ। तो ये डायगोनल वैल्यूज बनेगी मैट्रिक्स में। जो प्रीवियस मैट्रिक्स हमने देखा है उसमें जो नॉन जीरो वैल्यूज हम प्लेस कर रहे थे वो डायगोनल वैल्यूज हैं और ये इनर्शिया टेंसर में डायगोनली ये वैल्यूज एक्सप्रेस की जाएंगी। और अगर आई जे और IJI ये एक दूसरे के जो है वो स्वैप की जा सकती है अगर ये वैल्यूज, तो फिर हम कहेंगे कि ये आई जो मैट्रिक्स है वो दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। एक आई मैट्रिक्स IIJ से बना, दूसरा हमने स्वैपिंग के बाद IJI जो हासिल किया दूसरा मैट्रिक्स, वो एक दूसरे के ट्रांसपोज कहलाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया टेंसर ये उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ये चीज। अब अगर एंगुलर मोमेंटम L और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो रोटेशनल मोशन में एक ही एक्सिस के अलोंग जो है वो पॉइंटेड है, तो फिर वो एक्सिस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। और उस वक्त हम कह सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक ही डायरेक्शन में है जिधर को ओमेगा है। तो फिर अगर दोनों वेक्टर्स की एक ही डायरेक्शन हो तो फर्क कहाँ फिर रह जाता है मैग्नीट्यूड में। उसको कंपनसेट करने के लिए हम जो एक स्केलर क्वांटिटी है, आप कह दें कि लैम्डा, वो इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे इस ओमेगा को तो इसका भी यूनिट वेक्टर वही होगा, इसका भी यूनिट वेक्टर एक जैसा होगा क्योंकि ये पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के केस में। तो L इक्वल्स लैम्डा ओमेगा लिखा जा सकता है और जो इन प्रिंसिपल हम एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी हम लिख सकते हैं इसको L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर ये दो एक्सप्रेशंस हैं L इक्वल्स आई ओमेगा एंड L इक्वल्स लैम्डा ओमेगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि इन इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर जो है उसको हम लिख सकते हैं by applying this lambda, and we can say that I equals lambda 1 0 0 0 sorry 0 0 0 lambda 2 0 0 0 lambda 3। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि L इक्वल्स आई ओमेगा, या आप कह दें कि इसका एक कंपोनेंट वेक्टर का वो होगा lambda 1 ओमेगा x प्लस
दूसरा कंपोनेंट इसका वो क्या होगा, लैम्डा 2 ओमेगा वाई प्लस इसका थर्ड कंपोनेंट वो क्या होगा, लैम्डा 3 ओमेगा जी। सो ये आप कह दें कि ये कॉमा जो है, कॉमा अगर हटा दें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर, इन तीन तीन मैग्नीट्यूड्स जो हैं ये तीन वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज बेसिकली यहाँ पे हम वेक्टर कंपोनेंट्स यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये कि एंगुलर एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इन एक्सप्रेशंस में कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है किसी रोटेशनल मोशन में, तो फिर हम जो इनर्शिया टेंसर है उसको हम किस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अलोंग द डायगोनल नॉन जीरो वैल्यूज आ जाती हैं और बाकी तमाम वैल्यूज जो है वो जीरो हो जाती हैं। तो इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इनर्शिया टेंसर को मॉडिफाई कर जाते हैं जब हमें प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो